हाय, कल की क्लास में हम लोगों ने घातांक और करणी मीन्स पावर एंड सॉर्ट चैप्टर की बात किया था और उसी चैप्टर के आज हम कंटिन्यू करते हुए फिर से बात करेंगे। लेकिन कल के सवाल को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आज की क्लास पे। ठीक है, तो कल का सवाल कुछ इस टाइप के था। रूट के अंदर एक ही तरह की संख्या बार बार रिपीट होती थी और प्लस प्लस से जुड़ी हुई होती थी या माइनस माइनस से जुड़ी हुई होती थी। लास्ट में डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव का चिन्ह लगा हुआ होता था। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत। ठीक है, और आपको इसका मान बताना था। तो इसका जो सॉल्व करने का मेथड था, कंसेप्ट था, बहुत ही इजी मेथड था। हम लोग इस सवाल को विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का जो कंसेप्ट है वो कैसे है देखेंगे। जो अंदर संख्या है, किसी भी एक संख्या को हम लोग बाहर नोट डाउन करते थे और इसका दो ऐसा गुणनखंड तोड़ते थे जिसका डिफरेंट मीन्स जिसका अंतर एक आए। 5 के बारे में हम सोचेंगे, वो 20 के बारे में हम लोग सोचेंगे। 20 को यदि हम 4 और 5 में तोड़ देंगे तो 4 पंचे होता है 20 और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 4 और 5 का अंतर कितना होता है 1। अगर यहाँ देखेंगे प्लस प्लस से जुड़ी हुई है सारी संख्या, तो हमारा जो बड़ा वाला डिजिट होगा मीन्स बड़ी वाली संख्या होगी, वही हमारा अंतर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आज की क्लास की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि एक सवाल आपको और बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 है, 20 को तो हम ऐसा दो गुणनखंड तोड़ लिया जिसका अंतर एक आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी भी तो संख्या हो सकती है ना जिसका हम लोग ऐसा गुणनखंड तोड़ ही नहीं सकते जिसका अंतर एक आए और गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं 4, इसका मान बताना है आपको। इसमें क्या है कि 4 को बाहर लिखना है, इसका ऐसा दो गुणनखंड करना है जिसका डिफरेंट एक आए और गुणा करने पर 4 आए। तो 4 का तो कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जिसका डिफरेंट एक आए। तो 4 के बारे आगे हम बात 4 से हम लोग आगे सोचेंगे 5, क्या 5 टूट सकता है? नहीं, 5 भी नहीं टूट सकता। फिर उसके आगे हम लोग 6 लिखेंगे। अब 6 के बारे में सोचेंगे, हाँ 6 टूट जाएगा। 2 और 3 में 2 और 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 और 3 का जो अंतर है वो आएगा 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। ऑप्शन में आपको इसी तरीके से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच। अब आप पूछेंगे कि आप एक एक बढ़ाते क्यों गए? यहाँ अगर प्लस से जुड़ी है सारी संख्या तो हम लोग एक बढ़ा के कंसीडर करेंगे। अगर उस पर भी नहीं टूटेगा तो फिर उससे भी आगे एक बढ़ाकर कंसीडर करेंगे। जब तक नहीं टूट जाएगा तब तक आगे एक एक बढ़ाते रहेंगे। मीन्स अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो हम 4 से पीछे की ओर चलते। 4 से पीछे क्या संख्या होती है? 3 होती है, 3 पर कंसीडर करते। 3 से पीछे क्या संख्या होती है? 2 होती है, 2 पर कंसीडर करते। जहाँ पे हमारा टूट जाता है उसी संख्या पर हम लोग तोड़ देते और वही तोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कल का कॉन्सेप्ट। इस तरीके के बाद कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ डिफरेंट तरीके के सवाल के, मीन्स सेकेंड टाइप के। ठीक है, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप 2 के सवाल। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइप 2 में किस तरीके के सवाल आपसे पूछा जाता है। इसको हटाते हैं और वो सवाल यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो कल की क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, रूट के अंदर एक ही तरह की संख्या रिपीट होती थी, लेकिन आज का जो टाइप है इसमें रूट के अंदर प्लस प्लस से तो जुड़ी हुई है लेकिन सभी संख्या अलग अलग है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं है।
तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट, इधर से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार आप सीख जाएंगे तो बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये जो 49 है, 49 किसका वर्ग है, 49 जो है 7 का वर्ग है, तो यहाँ पे 7 का वर्ग है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे, ठीक है। 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 36 जो 36 हो जाएगा, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो 6 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। अब 19 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 25, 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 5 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। सब में ऐड करते जाएंगे। अब 11 और 5 हो गया 16, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 इसमें हम लोग जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ेंगे 9, 4 और 5 कितना होगा, 9, 9 किसका वर्ग है, 3, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3। आप एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 49 है, 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो 7 हमने इसमें जोड़ दिया 29 में, तो कितना हो गया, 36। अब 36 किसका वर्ग है, 6 का, 6 को हमने इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया, 25, 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 5 हमने इसमें जोड़ दिया कितना हो गया, 16, और 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 हमने 5 में जोड़ दिया कितना हो गया, 9। अब 9 का वर्ग क्या होता है, 3, तो इसका जो आंसर आ गया 3। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी एक सवाल हम लोग यही वाला और देखेंगे, लिखा हुआ है 121, 70, 40, 9 और 5। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे, मतलब सेम नंबर रिपीट ना हो, तो हम लोग सॉल्व किधर से करते हैं, राइट साइड से, ठीक है। अब देखेंगे 121 है, ये किसका वर्ग है, 11 का, ठीक है। तो 11 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 70 में कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। 81 किसका वर्ग है, 9 का, ठीक है, तो 9 इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अब 40 9 कितना होगा, 49, 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो 7 इसमें हम लोग ऐड करेंगे। अब ये 9 7 16 हो जाएगा, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 हमने इसमें ऐड करेंगे, तो हो जाएगा ये 9, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो इसका जो आंसर एग्जैक्ट आएगा वो आएगा 3। आप इसको थोड़ा से कांस्टेंट होकर देखेंगे तो आप इसका आंसर बहुत ही कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।